Assalamu alaikum guys. My name is Mohammed Asnan. You're watching Crypto Trading Master YouTube channel. आज की वीडियो में हम बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन करेंगे। इसमें आपको बुल मार्केट से रिलेटेड अपडेट दी जाएंगी, बिटकॉइन से रिलेटेड दी जाएंगी और फेड के जो रिजल्ट आए हैं उनसे रिलेटेड अपडेट किया जाएगा। तो इसलिए वीडियो पूरी देखनी है, लाजमी देखनी है और बहुत ही इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है ये। जैसा कि पिछली वीडियोज़ में हमने आपको काफ़ी चीज़ें एक्सप्लेन की थी और जिसने वो देखी होंगी चीज़ें उनके लिए कुछ चीज़ें न्यू है और कुछ पुरानी चीज़ों पे बात करेंगे। सबसे पहले ये एरिया देखें, ये एरिया जो मैंने हर वीडियोस में मार्क किया है कि ये जब तक हमारे पास होल्ड है बिटकॉइन कहीं नहीं जा रहा नीचे। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसी एरिया से बार बार हमें पंप मिला है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास क्या होने वाला है? सबसे मेन चीज़, मेन सवाल के बुल मार्केट आएगी या नहीं आएगी। तो मेन चीज़ ये है, बुल मार्केट आएगी ही आएगी। उससे पहले रिटेलर्स को आउट करना होता है, लोगों को थोड़ा सा बेवकूफ़ बनाना होता है और वो बनाया जा रहा है ताकि लोग अपना पैसा निकालें और बाहर हों और मार्केट पंप करे। और मार्केट क्यों पंप करेगी इसकी मैं आपको पूरी एक्सप्लेनेशन देता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले रात की जो एफओएमसी मीटिंग थी उसमें रिजल्ट सेम थे, जो कि मैंने सेकंड लास्ट वीडियो में बताया था कि ऑलमोस्ट एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं कि रिजल्ट सेम होंगे। लेकिन पाउल की स्पीच इंपॉर्टेंट थी। अगर आपको याद हो, पिछली एफओएमसी में रेट कट किए थे लेकिन मार्केट में डंप आया, लेकिन रेट कट करने की वजह से मार्केट में तो पंप आना चाहिए था। लेकिन पाउल की स्पीच इंपॉर्टेंट थी। पाउल ने अपनी स्पीच में कह दिया था कि बिटकॉइन को हम यानी रिजर्व के तौर पर अभी नहीं देख रहे। उसकी वजह से मार्केट में थोड़ा सा डंप आ गया। उसकी वजह से भी और कुछ क्रिसमस भी थी, ये चीज़ें इफेक्ट करती हैं मार्केट को। इस मीटिंग में क्या हुआ, रिजल्ट तो सेम रहे हैं लेकिन पॉल ने कहा है क्रिप्टो के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें की है। वो पॉल की थोड़ी सा क्लिप भी मैं यहाँ लगा देता हूँ, ये देखें। Crypto customers, as long as they understand and can manage the risks, and it's safe and sound, as many of our, a good number of our banks, right, that we regulate and supervise, do that. The threshold has been a little higher for banks engaging in crypto activities, and that's because they're so new. And we don't want to make the mistake. If you're making a choice to conduct that activity inside a bank, which is inside the federal safety net with deposit insurance, then you want to be pretty sure that it's a safe and sound activity. So, we're not against innovation, and we certainly don't want to take actions that would cause banks to terminate customers who are perfectly legal just because of excess risk aversion, maybe related to regulation and supervision. So. के पॉल ने क्रिप्टो के बारे में क्या कहा, उसकी वजह से मार्केट में अच्छा मोमेंटम बना है और मार्केट में थोड़ा सा वॉल्यूम भी है। अच्छा, नेक्स्ट सिनेरियो हमारे पास क्या है कि हमारे पास दो न्यूज़ हैं अभी भी। एक आज है जीडीपी की और एक कल को है उसकी इन्फ्लेशन की। ठीक है, इन्फ्लेशन का डाटा आना है और ये दो न्यूज़ भी इम्पोर्टेंट है। अच्छा, बुल मार्केट से रिलेटेड अब बात करता हूँ मैं कि बुल मार्केट आएगी या नहीं आएगी। बुल मार्केट आएगी ही आएगी। क्यों आएगी वो मैं आपको एक्सप्लेन, पहले आपको इकोनॉमीज के हालात समझाता हूँ कि इकोनॉमीज का इस क्रिप्टो मार्केट से क्या रिलेशन है। देखें, यूएसए की गवर्नमेंट ने अपनी इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है। यूएसए की क्या, हर गवर्नमेंट की कोशिश होती है कि अपनी जो इन्फ्लेशन को उन्होंने मेंटेन करना होता है। अगर ऐसे मेंटेन नहीं कर पाते तो फिर मुल्क के हालात बहुत ख़राब हो जाते हैं, जीडीपी के और हर चीज़ के। जैसे कि आपको पता होगा जिम्बाब्वे में हुआ था। ठीक है, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो गई थी, उसकी वजह से अगर कोई दुकान से टॉफ़ीज़ भी लेने जाता था तो उसको भी बहुत ज़्यादा पैसे लेके जाने पड़ते थे। तो यही हालात होते हैं, इसलिए इन्फ्लेशन को कंट्रोल में रखना ही पड़ता है। अच्छा, जब कोरोना आया था ना 2019 में, उसके बाद गवर्नमेंट ने अच्छी तरह, यूएसए की गवर्नमेंट ने मनी प्रिंट की थी 2020-21 में। अच्छा, इस चीज़ का क्या रिलेशन है ये सारा आपको नेक्स्ट समझ आ जाएगा कि मनी प्रिंट की जो मैं बात कर रहा हूँ हर वीडियो में, इसका क्या रिलेशन है इस बुल मार्केट के साथ। अच्छा, गवर्नमेंट ने 2019 के बाद ना मनी प्रिंट स्टार्ट करना शुरू कर दिया कोरोना के बाद। 2020-21 में किया, उसके बाद मनी प्रिंटिंग रोक दी, 2022 से बंद कर दी और पैसा अपना मार्केट से वापस खींच लिया। जून 2022 में इन्फ्लेशन 9% से ऊपर चली गई यूएसए की, जो कि एक
कभी भी हिस्ट्री में ऐसे नहीं हुआ था। उनके हिसाब से ये बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन थी, क्योंकि उससे पहले जो थी, उस टाइम इन्फ्लेशन, जो इंटरेस्ट रेट थे वो ऑलमोस्ट 0% के आसपास थे। ठीक है, तो इस वजह से इंटरेस्ट रेट भी बढ़ाने पड़ते हैं, और उस वजह से इन्फ्लेशन भी ज़्यादा हुई, इंटरेस्ट रेट भी बढ़ गए, और थोड़े से इकोनॉमी के हालात ख़राब हो गए, उसको मेंटेन करना था। फिर आहिस्ता आहिस्ता 2024 तक उसको कम करते 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 2.5 या 2.45 तक ले आए थे। तो तकरीबन ये कंट्रोल हो ही चुकी थी, पिछले साल की बात है। लेकिन फिर पिछले साल सितंबर अक्टूबर में दोबारा बढ़नी स्टार्ट हो गई, सितंबर अक्टूबर में दोबारा बढ़नी स्टार्ट हो गई, और यानी नवंबर के आसपास तकरीबन 2.75 के पास चली गई थी दोबारा इन्फ्लेशन। तो इस वजह से गवर्नमेंट ने डॉलर प्रिंट नहीं किए। अच्छा, अब ये होगा आपको कि इन चीज़ों का लिंक क्या है क्रिप्टो के साथ। देखें, पिछले 2 साल में गवर्नमेंट ने अपनी सिक्योरिटीज बेची हैं, ठीक है, ताकि इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जाए। जब नया पैसा प्रिंट होता है ना, तो गवर्नमेंट उस पैसे से दोबारा अपनी सिक्योरिटीज को बाय करती है, और जब ये पैसा मार्केट में आएगा, ठीक है, बात समझ रहे हैं, जब गवर्नमेंट अपने पैसे को प्रिंट करेगी, उस पैसे से जो अपनी सिक्योरिटीज बेची हैं वो बाय करेगी, ठीक है, वो पैसा जब लोगों के पास दोबारा आएगा, उससे हर तरह की मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे लोग, क्रिप्टो में भी, फॉरेक्स में भी, स्टॉक्स में भी, तो हर तरह की मार्केट बढ़ेगी। अच्छा, पिछली एफओएमसी में रेट कट हुए थे 2%, लेकिन फिर भी इन्हें 2% पर लेके जाना है उनको। पिछली में कट किए हैं, लेकिन 2% तक लेके जाना है इनका जो प्लान है। अच्छा, अगर आप सोच रहे होंगे कि ये अगर कम ना हो, 2% तक ना रेट कट्स कर सकें और ना जाए, तो मार्केट में यानी मनी प्रिंट नहीं होगी, और इस तरह तो बुल मार्केट भी नहीं आएगी। ऐसा नहीं होता। ये बात कन्फर्म है कि बुल मार्केट तो आएगी ही आएगी, क्योंकि आज नहीं तो कल गवर्नमेंट को पैसा प्रिंट करना पड़ेगा, डॉलर प्रिंट करने पड़ेंगे, वरना जीडीपी की ग्रोथ जो है उनकी रुक जाएगी। ठीक है, इन चीज़ों पे आप थोड़ी बहुत सर्च लाजमी करें, क्योंकि आपको इस तरह समझ आएगी इन चीज़ों की। और जिनको जो न्यू है उनके तो बिल्कुल शायद सर के ऊपर से बातें गुजरें, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि हर चीज़ आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूं। अच्छा, ट्रम्प की जब गवर्नमेंट आई है ना, उसके बाद ट्रम्प ने कह दिया है कि गवर्नमेंट की जो ट्रेजरी है उसको अब सेल नहीं करना, उसको सेल करना कम कर दें और रोक दें। इसका मतलब है कि अब उसे बाई करना स्टार्ट करेंगे ये लोग, और जब गवर्नमेंट अपनी ट्रेजरी को दोबारा बाई करना स्टार्ट करेगी, तो उसके लिए मार्केट में पैसा देना होगा। जब पैसा देंगे, प्रिंट करेंगे तो देंगे, ठीक है, तो डॉलर प्रिंट करेंगे तो मार्केट में पंप जरूर आएगा। इस वजह से इस एफओएमसी में रेट तो नहीं कट हुए, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि फेड ने ट्रेजरी को सेल करना बंद कर देगी, कर दिया होगा। ये बात अचानक नहीं लोगों को न्यूज़ बताई जा सकती, या ऐसे नहीं कहा जा सकता जी हम ट्रेजरी को सेल करना बंद कर देंगे और अब बाय करेंगे। उससे इंडिकेट कर देंगे ये कि हम पैसा प्रिंट कर रहे हैं, और लोग मार्केट में धड़ाधड़ अपना पैसा डालना स्टार्ट कर देंगे, पंप आ जाएगा। और मेन मकसद होता है इनका कि रिटेलर्स को हमने नहीं कमाने देना, रिटेलर्स को हमने आउट ही रखना है मार्केट से। तो जब रिटेलर्स को आउट रखना है, तो उसके लिए ऐसी न्यूज़ेस बाहर नहीं निकालते हैं, साइटर्स को पता होती हैं, वेल्स को पता होती हैं, और मार्केट को अचानक से पंप करवा दिया जाता है। जिस तरह में मैंने अपनी कुछ वीडियोस में बताया था कि ट्रंप के प्रेसिडेंट बनने से पहले हो सकता है मार्केट को पंप करवा दिया जाए, ताकि जो लोग इस उम्मीद में है कि ट्रंप आएगा तो हम बाय करेंगे, मार्केट अप जाएगी, उससे पहले ही पंप करवा देंगे। और वही हुआ कि 90,000 के आसपास थी मार्केट उस वक्त, और ट्रंप के आने से पहले 1,05,6,000 पे चलेगी, और ट्रंप के आते ही मार्केट गिरी, क्योंकि लोग इस माइंड से बैठे थे कि ट्रंप के आते पंप होगी। इसी तरह खेला जाता है मार्केट में लोगों की साइकोलॉजी के साथ। तो इन चीज़ों पे थोड़ी नज़र रखा करें और गौर रखा करें। अच्छा, हम आते हैं अब अपने टॉपिक की तरफ। अब रिटेलर्स को उन्होंने आउट कर दिया है यहाँ से। अच्छा, ये भी नहीं होता कि फेड बताए ना, ये भी रूल नहीं है कि फेड ना बताए जी हम ट्रेजरी को कम सेल कर रहे हैं और बाय करना स्टार्ट करें। इसके लिए उन्होंने पहले से ही बता दिया है, ठीक है।
आप मई की जो फेड की स्टेटमेंट थी ना, ऑलमोस्ट शायद 22 मई को थी, मुझे कंफर्म नहीं है। मई की 2024 की जो स्टेटमेंट है एफएमसी की, वो देख लें जाके। उसमें उन्होंने बता दिया था कि हमारी जो ट्रेजरी है उसको हम अब कम सेल करेंगे। उसमें यानी उन्होंने बात बताई थी कि हमारी जो ट्रेजरी सेल कर रहे हैं और $60 बिलियन की है हमारी जो सिक्योरिटीज है, तो उसको हम अब कम करके 25 बिलियन तक करने वाले हैं। वो उन्होंने स्टेटमेंट दे दी। अब किसी का माइंड नहीं जाएगा कि 2024 मई में क्या हुआ था, लेकिन वो चीज़ें, हर चीज़ माइंड में रखनी पड़ती हैं। तो वो चीज़ उन्होंने उसी टाइम बता दी थी, ठीक है? वो अप्लाई किसी भी वक़्त कर सकते हैं, हो सकता है कि करना स्टार्ट कर दिया। तो इस जो एफओएमसी थी, इसमें इन्होंने रेट कट नहीं किए, और बज़ाहिर कोई ऐसी बात भी नहीं हुई कि हम लोग जो पिवट कर रहे हैं, पिवट से मुराद के गवर्नमेंट पिवट करेगी, मतलब कि अपनी सिक्योरिटीज़ को दोबारा बाय करना स्टार्ट करेगी। तो अगर ये ऐसा नहीं हुआ, इसमें नहीं भी करते तो आप देखेंगे इंशाल्लाह मार्च में 100% गारंटी है जो एफएमसी है उसमें होगा। तो इसलिए इम्पोर्टेड ये है कि हमें इसी चीज़ का इंतज़ार का था, और एफएमसी अच्छी हो गई है। पॉल की स्पीच भी मार्केट के लिए अच्छी है। तो आपने मेन काम अब करना है कि अपने कॉइन्स को होल्ड करना है स्पॉट में, और उनकी आप डीसीए करते जाएं। जैसे ही कोई कॉइन, अच्छे कॉइन्स हैं आपके पास, डिप करते हैं तो आप कुछ ना कुछ डीसीए करते जाएं, क्योंकि जब ये बुल मार्केट आएगी, ये सबसे बड़ी बुल मार्केट आएगी। हो सकता है इसके बाद जो भी बुल मार्केट आपको मिले वो इतनी बड़ी ना हो। इसकी वजह यही है क्योंकि इस दफ़ा ये क्रिप्टो मार्केट अकेले यूएस की नहीं है, पूरी दुनिया की है। इस दफ़ा यूएस ही नहीं ये काम कर रहा, बल्कि चाइना भी मनी प्रिंटिंग कर रहा है, अपने युआन प्रिंट कर रहा है, और उन्होंने तो स्टेटमेंट दे दी है ना, वो तो होंगे। तो ये सब चीज़ें, जब ये पैसा मार्केट में आएगा तो मार्केट में ब्लास्ट होगा बहुत बड़ा। और ख़ास चीज़ के टोकन जो भी हैं उन पे सर्च लाज़मी करें। ये मीम टोकन से ज़्यादातर बच के, बहुत ज़्यादा फेक वर्जन भी आते हैं, उनमें नहीं आपने फँसना। अगर कोई मीम है भी तो अच्छा है, तो उसमें आप ज़रूर इन्वेस्ट करें, लेकिन अगर ऐसे कोई शिट कॉइन में फंस गए तो आपको फ़ायदा नहीं है। अब देखें इन्होंने क्या किया है, ये चीज़ें होनी थी, हर चीज़ जो मैंने आपको एक्सप्लेन की है। अब इन्होंने लोगों को लगा दिया है वो ट्रंप कॉइन के पीछे, मिलानिया कॉइन के पीछे। लोग उन्हीं को यानी देख रहे हैं उन कॉइन्स को, और जी ट्रंप आ गया तो ट्रंप का कॉइन बहुत पंप करेगा, अपना पैसा स्टक करके बैठ गए। और जो ट्रंप की फाउंडेशन है, ट्रंप के लोग हैं, ट्रंप की टीम्स हैं, और यूएसए के ये लोग हैं, ये सब कोइन दूसरे आल्स को बाय कर रहे हैं। अथीरियम को बहुत ज़्यादा बाय किया जा रहा है। मैं बहुत देर से बोल रहे हैं अथीरियम उठाओ, जितना मर्जी उठाओ, ठीक है। ईएनए कोइन है, उसको बाय किया ट्रंप की जो फाउंडेशन थी उन्होंने। एथीरियम और ईएनए को सबसे ज़्यादा बाय किया गया है। तो ये चीज़ें देख लें कि किस तरह मार्केट में लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता है। तो आपने उन लोगों में नहीं होना, आपने अपनी सर्च लाज़मी रखनी है। बीटीसी का भी थोड़ा-सा सिनेरियो मैं आपको शॉर्ट टर्म बता देता हूँ कि उस ये फ्यूचर ट्रेडर्स के लिए है, अगर आपने स्कैल्प करना भी है। ये देखें, ये एरिया अच्छा है, इसे क्रॉस किया है, 4 आवर पे देख लें, वेट कर लें। अगर ये इस ट्रेंड लाइन को रीटेस्ट करता है 1,03,000 के एरिया को, और उससे ऊपर क्लोजिंग में ऑलमोस्ट 4 आवर पे दे देगा, या 1 आवर पे देख लें, अगर रिटेस्ट करके पंप करता है तो एक आप स्कैल्प मिल जाएगा आपको। आपके टारगेट्स ये होंगे 1,07,000, 1,09,000, और स्टॉप लॉस आप ट्रेंड लाइन के नीचे का यूज़ करें 1,02,300 का ऑलमोस्ट। ये स्कैल्प बता रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, मेन चीज़ है एथीरियम। एथीरियम में पैसा डालें अपना, एथीरियम अच्छा कॉइन है। और आपको थोड़ा एक्सप्लेन उसके बारे में भी कर देता हूँ आर्ट सीजन के हवाले से। देखें, सबसे पहला जो फेजेस होता है ना, वो फेजेस में होता है बिटकॉइन, कि बिटकॉइन अपना हाई लगाता है। उसके बाद हम फेज 1 से ऑलमोस्ट गुजर चुके हैं। अब बीटीसी पंप कर भी दे तो मैंने वो एक्सप्लेन किया है कि कितना कर सकता है, कि फॉर एग्जांपल हमारे पास बीटीसी 1,38,000 से 40 तक जाएगा, अगर वो 1,16,000 का एरिया क्रॉस किया तो। बहुत ज़्यादा पंप नहीं है ये, अगर परसेंटेज निकाले तो कोई कुछ ज़्यादा नहीं है। अच्छा, फेज 2 में हमारे पास इथेरियम पंप करता है। हम कहाँ लाई कर रहे हैं, हम कर रहे हैं कि
बिटकॉइन और एथीरियम का जो फेज आता है ना, फेज टू, उसके दरमियान में है, जिसमें एथीरियम ऑलमोस्ट टक हो जाता है, ऐसा लगता है कि ये एक शिट कॉइन बन चुका है और उस पर लोगों का ध्यान नहीं जाता और लोग बोर हो जाते हैं। यही वो फेज था जो कि ऑलमोस्ट गुजर चुका है। अब एथीरियम का पंप स्टार्ट होगा। जब एथीरियम पंप करेगा उसके बाद पैसा जाएगा बड़े आल्ट्स कॉइन में। यानी हमारे पास सोलाना हो गया, हमारे पास एक्सआरपी भी अच्छा है, हमारे पास बीएनबी हो गया, हमारे पास जो बड़े बड़े हैं पोल्का डॉट हो गया, टोन हो गया, ऐसे कॉइन्स में। उनके बाद जो पैसा है वो छोटे कॉइन्स में जाएगा, जो कि फिर आपको ब्लास्ट नजर आएगा उनमें। अब सारा रोड मैप आपको मैंने समझा दिया है। मेन चीज अब टाइम भी बता देता हूँ। मेरे नजदीक फरवरी में एथीरियम में पैसा आना स्टार्ट हो जाएगा। मार्च टू अप्रैल हमारे पास हो सकता है कि सेकंड क्वार्टर में हमारे पास ये स्टार्ट हो जाए, मार्च टू अप्रैल में मिड कैप्स में। ठीक है। उसके बाद यानी हाई और मिड कैप्स में स्टार्ट हो जाए। उसके बाद आपको 1 से 1.5 मंथ मिलेगा जिसमें आपके जो लो कैप्स हैं उनमें पैसा जाएगा ठीक ठाक। और 1-2 मंथ में ही जितने लो कैप्स हैं, अच्छे प्रोजेक्ट हैं, वो आपको 5 to 100x करते नजर आएंगे। सारे कॉइन्स नहीं होते, कुछ कर जाते हैं, कुछ नहीं करते, लेकिन कुछ ना कुछ पंप जरूर 2x 3x 5x 10x आप देखेंगे एक एक दिन में, एक एक हफ्ते में इतने इतने बड़े पंप आएंगे। तो ये मोमेंट्स हैं, इनको कैच करना है, मार्केट में अपॉर्चुनिटी का वेट करना, अपना पैसा नहीं जाया करना। अगर आप स्टक हो गए तो बुल मार्केट ऐसे ही गुजर जाएगी। और दूसरी बात, अगर आपने कमा लिया तो फिर भी आपने कॉइन सर्च करना है और फिर इन्वेस्ट करना है। अगर आप पैसे इन्वेस्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि आप नुकसान ही करेंगे, क्योंकि एक कॉइन से निकाला, किसी ना किसी कॉइन में फोमो करके आप पैसा डालेंगे, वो डंप करा दिया जाएगा। तो ये चीज़ें बहुत गौर से और तरतीब से और माइंड को अपने को ओपन रख के ये चीज़ें देखनी है और सर्च करें। मार्केट में बैठें, चार्ट्स को देखें, लाइनें लगाएं, चीज़ें सीखें। इंशाल्लाह ये मार्केट बहुत पैसा देगी। लेकिन अगर आप ऐसे ही आते हैं तो आपके इमोशन से मार्केट को कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। क्या आपने लॉस कर दिया तो मार्केट कहेगी यार जो थोड़े बहुत मुझसे ले लो, कोई मसला नहीं। ऐसी बात नहीं है। सर्च करनी है और नॉलेज गेन करना है, मेन चीज़ है। पैसा आप कमा ही लेंगे। तो किसी भी की तरह का क्वेश्चन हो तो कमेंट्स में बता सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और ग्रुप भी ज्वाइन कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।